भारत ने भेजी पाकिस्तान को बड़ी मदद। आखिरकार मोदी ने सुन ली पाकिस्तानियों की गुहार। अगर भारत ये मदद नहीं भेजता तो पाकिस्तान में लग जाती लाशों की ढेर। मोदी को कसाई बोल रहा था बिलावल, जरूरत पड़ी तो दुम हिलाता हुआ भारत के चरणों में आ गिरा। 370 पर भारत को सबक सिखाने की बात कर रहा था शाहबाज। अब देखिए कैसे मोदी के आगे कूदने लगा। जयशंकर ने कर दी भारतीय दवाइयों से पाकिस्तानियों का इलाज। आखिर ये कौन सी मदद है जिसे भारत ने पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में भेजना शुरू कर दिया है। व्यापार के इस क्षेत्र में भारत है महारथी। पाकिस्तान बोला, प्लीज बचा लो, हमारा नहीं है कोई माई बाप। अब पाकिस्तान के लोग भारत से सीधे तौर पर पा सकते हैं मदद, बस उन्हें करना होगा ये छोटा सा काम। आखिर क्यों मोदी के सामने रो रहा है पाकिस्तान का अंबानी। जब होने लगी जान की आफत तो 370 भूल गया पाकिस्तान और बोलने लगा, मेरा भारत महान। आखिर कैसे भारत की मदद के बिना पाकिस्तान में बंद हो रही है फैक्ट्रियां और लोग हो रहे हैं बेरोजगार। तो दोस्तों, आए दिन भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब भारत के सामने ही घुटनों पर आ गिरा है। भारत से रिश्तों को लेकर पाकिस्तान सरकार का हमेशा से दोहरा रवैया रहा है और ये फिर से सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों, जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया था, उसके बाद से पाकिस्तान ने बड़े चौड़ में आकर ये कह दिया था कि वो भारत से किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं करेगा। पाकिस्तान का कहना था कि जब तक भारत फिर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं लगाता, भारत के साथ कोई बातचीत या कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत के साथ व्यापार शुरू ना करने के दम भरने वाला पाकिस्तान की अकड़ अब ढीली पड़ गई है। पाकिस्तान की इकॉनमी की इस समय क्या हालत है ये हम सब लोग जानते हैं। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब दवाइयों की भी कमी होने लगी है और वहाँ की जनता बिन दवाई के मारे जा रही है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ गई, इसलिए दोस्तों पाकिस्तान को भी अकल आ गई और पाक सरकार ने ये कह दिया कि भारत से दवाई के इंपोर्ट पर बैन नहीं लगाया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान भारत से दवाई खरीदता रहेगा। पाकिस्तान के दवा नियामक ने कहा कि अस्पतालों और आम नागरिकों के अपने इस्तेमाल के लिए भारत से कैंसर रोधी दवाओं और टीकों सहित महत्वपूर्ण दवाएं आयात करने पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अब आप बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान को दवाएं देनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जब पाकिस्तान को खुद जरूरत पड़ी है तो वो भागता भागता खुद भारत के सामने हाथ फैलाते हुए आया है। ऐसे में भारतीय सरकार को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं, ये दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपको बता दें दोस्तों कि भारत जान बचाने वाली दवाओं के निर्यात का बड़ा खिलाड़ी है और दुनिया भर में दवाओं का निर्यात करता है। दुनिया भर की 90% से भी ज्यादा दवाइयां केवल भारत में ही बनती हैं। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ गई कि अगर उसको अपने लोगों की जान बचानी है तो भारत के साथ पंगे नहीं ले सकता। इस वक्त पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वहाँ दवा समेत कई जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान की DRAP यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि वो भारत से दवाइयां इंपोर्ट करता रहेगा। DRAP ने कहा कि आयात नीति आदेश 2022 के तहत भारत से महत्वपूर्ण दवाएं, जिसमें कि कैंसर रोधी दवाएं भी शामिल है, उनको वो इंपोर्ट करता रहेगा। उनके इंपोर्ट करने पर अस्पतालों या आम आदमी पर कोई बैन नहीं है। हालांकि इसके लिए अथॉरिटी से पहले NOC लेना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। DRAP अधिकारियों का बयान स्वास्थ्य पर सांसदों की स्थायी समिति के एक सत्र के दौरान आया। सत्र में सांसद प्रोफेसर मेहर ताज रोगानी ने वित्तीय संकट के बीच देश में कई आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया था। DRAP के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में इस समय कुछ बहुत ही जरूरी दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आम लोग और अस्पताल भारत से सीधे दवाएं इंपोर्ट करने के लिए NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत से मेडिसिन और वैक्सीन की मांग संसद में कई बार उठी, लेकिन सरकार अपनी अकड़ में चुप रही। लेकिन दोस्तों, अब जब पाकिस्तान सरकार को खुद नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, दवा की कमी की वजह से वहाँ बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो अब उसने खुद भारत से दवाइयों के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने कहा कि मेरे पास हर रोज पाकिस्तान के हर कोने से डॉक्टर्स और आम लोगों के फोन आते हैं। वो दवाइयाँ भारत से मंगाना चाहते हैं। उनकी लिस्ट बहुत लंबी है और ये अगर हम किसी और देश से मंगाते हैं तो कई गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।
आपको बता दें दोस्तों कि आपसी कारोबार के लिहाज से भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। हमने इंपोर्ट की तुलना में एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। 2018-19 में भारत ने $550 मिलियन की कपास और $450 मिलियन की ऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट किए। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच एक्सपोर्ट में करीब $2 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इसी दौरान फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ गया। पाकिस्तान ने $67 मिलियन की दवाइयां आयात की। इसी दौरान $115 मिलियन के ऑर्गेनिक केमिकल भी इंपोर्ट किए गए। 13 मई 2020 को पाकिस्तान के ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने तब के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। उन्होंने इमरान खान को बताया था कि भारत से दवाएं आयात करना बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि अगर हम भारत से दवाएं या इनमें इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो पूरे देश में ज्यादातर दवाओं की कीमत करीब 50% तक बढ़ जाएगी। हर साल पाकिस्तान से सैकड़ों गंभीर मरीज मेडिकल वीजा पर भारत इलाज के लिए आते हैं, लेकिन पाकिस्तान दूसरे देशों से दवाई क्यों नहीं लेता? वो दूसरे देशों से भी तो इंपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इसकी दो खास वजह हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता। पहला तो ये कि भारत से दवाएं इंपोर्ट करना आसान है और बहुत सस्ता है। दूसरा कि भारत को कोविड वैक्सीन और मेडिसिन का हब कहा जाता है। इससे क्वालिटी को लेकर कभी सवालिया निशान नहीं लगते। दुनिया के ज्यादातर देशों, यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में एंटी रेबीज, एंटी स्नेक सेरा और पोलियो की वैक्सीन भारत से ही खरीदी जाती है। कैंसर, डायबिटीज, टाइफॉइड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं तो छोड़िए, विटामिन की टैबलेट भी पाकिस्तान हमारी कंपनियों से ही खरीदता है। चीन या दूसरे देशों से दवाएं खरीदना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ ये बहुत महंगी हैं और क्वालिटी को लेकर भी लोगों को शक रहता है। भारत पाकिस्तान दोनों देशों के रिश्तों में जब भी तनाव बढ़ा तो इसका सीधा असर ट्रेड पर पड़ा। उरी, पठानकोट और पुलवामा हमले के बाद भी सामान्य कारोबार जैसे सब्जियों, फलों और शक्कर पर गंभीर असर पड़ा। इसका नुकसान सरहद के दोनों तरफ हुआ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई को देखते हुए पाकिस्तान को खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ा, क्योंकि दोनों की इकोनॉमी के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 और धारा 35A हटाई गई तो रहे सहे कारोबारी रिश्ते भी खत्म हो गए। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि जब तक ये कदम वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आपसी कारोबार बहाल नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है कि भारत ये कदम वापस नहीं लेगा और ट्रेड भी बहाल नहीं होगा। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।